अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं वीयू की बुक MTS 644। इसकी प्रिपरेशन करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम MCQs इम्पोर्टेंट देखेंगे, इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स देखेंगे। इसके साथ हम करंट पेपर देखेंगे जो हमारे पास 30 तारीख को 31 तारीख को हुआ है। इसके साथ हम करंट क्यूज़ भी देखेंगे। जितने भी हमारे MCQs हैं वो सारे MCQ जो पेपर में आते हैं आपके हैंड आउट्स के अंदर स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट जितने भी हैं, डेफिनेशनें हैं, इसी के साथ जो उन्होंने लिखा होता है नोट, ठीक है, वो सारे स्टेटमेंट्स हमारे MCQs के तौर पे आते हैं। मोस्टली डेफिनेशंस MCQs के तौर पे पूछी जा सकती हैं। आपको डेफिनेशन दी जाएगी, आपसे ये पूछा जाएगा ये डेफिनेशन ट्रू है या फॉल्स है। चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम इसके MCQs को देखते हैं। ये हमारे पास का पहला MCQs है, हाउ मनी वैल्यू कैन अ करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन टेकन। जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन है वो कितनी वैल्यूज़ लेता है, तो इसको हम एक्सप्लेन भी साथ कर देते हैं। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा 2, क्योंकि ये मोस्टली 2 वैल्यूज़ लेता है। एक वैल्यू हमारे पास 0 होती है और दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ये सब 2 ही वैल्यूज़ लेता है। और दूसरी बात आपको MCQs पूछा जा सकता है, करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन का दूसरा नेम हमारे पास इंडिकेटर फंक्शन होता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 2 होगा। अगला जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द काउंटेबल सेट्स इन रिलेशन टू बोरल सेट्स। यहाँ आपने स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट बोरल सेट के अकॉर्डिंग बताई गई है, डिस्क्राइब करती है वो काउंटेबल सेट्स को। इसका करेक्ट आंसर भी हम देख लेते हैं जी। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, काउंटेबल सेट्स आर ऑलवेज बोरल सेट्स विद मेजर 0 वाई। इसका हमारे पास जो एवरी काउंटेबल सब सेट्स होते हैं ना, वो हमारे पास रियल नंबर इज़ अ बोरल सेट होते हैं। दूसरी बात, हमारे पास वेरी सिंगलटन, जितने हमारे पास सिंगल सेट होते हैं उसको भी हम बोरल कहते हैं। इसी तरह हम अकाउंटेबल सेट इज़ अ काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन, जितने भी हमारे पास यूनियन लेते हैं हम सिंगलटन सेट्स का, ठीक है, और बोरल सेट्स का, तो वो क्लोजर अंडर काउंटेबल यूनियंस होते हैं। इसी तरह अगर हम ई सिंगलटन हैज़ Lebesgue measure 0 so a countable union of a measure 0 sets also has measure 0। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास every countable set is a Borel set of Lebesgue measure 0 वाला इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। ये देखते हैं अगर हमारे पास क्यूज़ के अंदर ये आंसर मौजूद है तो जी। काउंटेबल सेट्स आर ऑलवेज बोरल सेट विद मेजर 0। अगला जो है हमारे पास, लेट M बी अ measurable space a sigma algebra of measurable sets then a function f e to f। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है और यहाँ हमारे पास जो M है measurable space है, on phi is not equal to e belong to M हमारे पास measurable space है, is measurable x belong to e, फंक्शन ग्रेटर दैन a is measurable for all। इसका करेक्ट हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा a belong to r। इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मेजरेबल फंक्शन की, वो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, f है ना, वो e टू r होता है। r हमारे पास रियल नंबर होते हैं और यहाँ में कंडीशन दी गई थी x बिलोंग टू e, और जो f(x) है हमारे पास ग्रेटर दैन a है, और जो a है हमारे पास ये बिलोंग कर रहा है r को। तो हमारे पास सो द ब्लैंक शुड बी, इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा a बिलोंग टू r बनेगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास b वाला होगा। अगला जो है हमारे पास,
हाउ मनी वैल्यू ऑफ अ करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन टेकन। ये हमारे पास एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है पेपरों के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 2 आएगा। अगला जो है हमारे पास, व्हाट डज द करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन एक्स ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंटर। तो यहाँ उसने पूछा गया है जो हमारे पास एक्स है ए इंटरसेक्शन बी, ये किस कि ये कौन से करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास यही बनेगा, ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर करेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस, यहाँ हमारे पास एक्स ए इंटरसेक्शन बी है इज इक्वल टू, यहाँ हम दो ही वैल्यूज़ लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन में, एक 1 होती है, एक हमारे पास कौन सी होती है 0 होती है। इफ़ अगर हमारे पास x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, इसके अलावा कोई भी हम कंडीशन लगाएं तो हमारे पास वो होगी 0। तो हमारे पास जो x ए इंटरसेक्शन बी है इज इक्वल टू मिनिमम एक्स ए एक्स बी एक्स। इसके अंदर हमारे पास इफ़ अगर x बिलोंग करे बोथ ए एंड बी को, सो दी मिनिमम इज़ 1, तो 1 हमारे पास जो आंसर आएगा वो मिनिमम आएगा। अदरवाइज एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ 0, सो दी मिनिमम इज़ 0। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास यही बनेगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये नहीं, इसके अंदर सम की बात आ गई है, मैक्सिमम है, डिफरेंस है, जी मिनिमम। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला होगा। अगला चीज़ है हमारे पास, व्हाट डज द करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ द एम्प्टी सेट इंडिकेट। यहाँ आपने ये बताना है कौन सा एम्प्टी सेट हमें करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन इंडिकेट कर रहा है। जी इसको भी देख लेते हैं। डैट नो एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट। एम्प्टी सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो इसका हमारे पास आंसर नो एलिमेंट बनेगा। क्योंकि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन है ऑफ एम्प्टी सेट इज़, एम्प्टी सेट के अंदर वैल्यूज़ करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ दो ही आती हैं, एक 1 और दूसरी हमारे पास 0 होती है। जो x है ये बिलोंग कर रहा है फाई को, खाली सेट को, और दूसरे के अंदर हमारे पास x इज़ नॉट इक्वल टू फाई है, तो हमारे पास नो एलिमेंट बिलोंग टू दी एम्प्टी सेट। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास यही बनेगा, डैट नो एलिमेंट बिलोंग टू सेट। इसका हमारे पास ए वाला ही करेक्ट आंसर बनेगा। अगला जो है हमारे पास, व्हाट डज द करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ द एम्प्टी सेट इंडिकेट। ये एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हुआ है। इसका जवाब डैट नो एलिमेंट बिलोंग टू दिस सेट, क्योंकि वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसका वो जवाब आएगा। अगला जो है हमारे पास, हाउ मनी वैल्यूज़ कैन करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन टेकन। हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन दो ही वैल्यूज़ लेता है, 1 और 0। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला होगा। अगला जो है हमारे पास, लेट एक्स वाई बिलोंग 0 1 देन द सम ऑफ मॉड्यूल 1 x प्लस वाई आर एक्स एंड वाई इज़ डिफाइंड बाय वाई। इसको आपने डिफाइन करना है x और y को। इसके अंदर हमारे पास जी हमें जो क्वेश्चन दिया गया ना, असल में उसने बताया कि ऑपरेशन है x और y का, एडिशन मॉड्यूल 1 है, x और y हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं 0 और 1 को। इज डिफाइन बाय, डिफाइन किया गया x प्लस 1 अगर हम करें तो इसका जो आंसर है x प्लस 1 लेस देन 1। अगर हम x और y को प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर है 1 से लेस देन आता है। अगर हम x प्लस वाई करें और इसमें से एक चीज़ माइनस कर दें, 1 माइनस कर दें, तो हमारे पास जो आंसर है इज़ इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 आता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है x प्लस वाई आएगा, सम वाला ऑपरेशन लगेगा। दूसरी बात, पहली कंडीशन है x प्लस वाई लेस देन 1 और दूसरी कंडीशन है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 1 इफ़, और दूसरी कंडीशन हमारे पास यही है x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 आर इक्वल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला बनेगा।
x+y लेस देन 1, ये हमारे पास पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है x+y -1 अगर हम करें तो हमारे पास x+y का आंसर या तो इक्वल 1 के आएगा या फिर ग्रेटर देन 1 आएगा। अगला चीज़ है हमारे पास हाउ मैनी वैल्यू कैन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन टेकन, 2 वैल्यूज़ लेता है 1 और 0। जी, व्हाट डज द कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन x ए इंटरसेक्शन b रिप्रेजेंट्स, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है हमने पहले भी देखा है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ सेट्स a एंड b आएगा। जी, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, मिनिमम वैल्यू वाला। अगला चीज़ है हमारे पास इन द फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैंटर सेट फ्रॉम 0 और 1 है, वो ड्रॉप आ सब इंटरवल ऑफ लेंथ, आपने इसकी सब इंटरवल ऑफ लेंथ बतानी है। इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। जी, इसके अंदर हमारे पास टू कंट्रैक्ट द कंटर सेट फ्राम द इंटरवल, हमें इंटरवल दिया गया है 0 और 1, ठीक है। ये स्टार्ट हमारे पास 0 1 से हो रहा है। रिमूव द ओपन मिडल थर्ड विच इज़, यहाँ हमारे पास इसका इंटरवल 1/3 और 2/3 ले लेंगे, ये भी इसका नहीं बनेगा, मिडल वाला है। ये भी अगर हम 2/3 - 1/3 इन दोनों को अगर हम डिफरेंस लें तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 1/3 बन रहा है, ठीक है। आपने इन दोनों में से, इन दोनों के दरम्यान में से आपने 2 वैल्यूज़ ले ली हैं और दोनों वैल्यूज़ का आपने डिफरेंस लिया है। डिफरेंस लेने से हमारे पास आंसर 1/3 आ जाएगा। जो हमारे पास 1/3 है, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। What distinguished the cantor set from interval of positive length, यहाँ उसने बात की है पॉजिटिव लेंथ की। पीछे वाले में उसने हमें सिंपली ये कहा था कि आपको इंटरवल दे दिया गया है और आपने इसका सब इंटरवल ऑफ लेंथ बतानी है। इसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि आपने इसका पॉजिटिव लेंथ बतानी है इंटरवल की, वो कौन सी होगी। पॉजिटिव जो हमारे पास इंटरवल की लेंथ है या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास द कैंटर सेट है सर्व रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली है इट इज़ अनकाउंटेबल होता है, दूसरी है हमारे पास सेल्फ सिमिलर होता है, तीसरी हमारे पास इट हैज़ इन्फिनिटी कोऑर्डिनेटली। तो यहाँ उसने ये क्वेश्चन में ये पूछा है इंटरवल्स ऑफ पॉजिटिव लेंथ इज़ डैट, यहाँ इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा द कैंटर सेट हैज़ लबैक मैयर 0, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास इट्स मैयर बिगिंग 0 ही आएगा। जी, इट्स मैयर बिगिंग 0। अगला चीज़ हमारे पास विच ऑपरेशन जनरेट्स जी बोरल सेट फ्रॉम ओपन सेट्स, आपने ऑपरेशन बताना है कौन सा ऑपरेशन लगेगा जनरेट्स जी के लिए अगर हमारे पास बोरल सेट्स लिया जाए ओपन सेट में। इसके अंदर हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है काउंटेबल इंटरसेक्शन है। यहाँ उसने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है अ जी सेट इज़ डिफाइंड एज अ काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं जी सेट को, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स को। इसमें हमारे पास ओपन सेट इस्तेमाल हो रहा है, देयरफॉर द ऑपरेशन दैट जनरेट्स जी बोरल सेट फ्रॉम ओपन सेट इज़, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास काउंटेबल इंटरसेक्शन ही आएगा।
अगला जो है हमारे पास व्हाट डिस्टिंग्विश्ड द कंटर सेट फ्रॉम इंटरवल ऑफ पॉजिटिव लेंथ। ये हमारे पास इसका रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास इट्स मेजर बिगिंग 0 ही आएगा। अगला जो है व्हाट डज द कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस एक्स इंटरसेक्शन बी एक्स रिप्रेजेंट। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आया था द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर आएगा, इसका डी वाला करेक्ट आंसर है। ये एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इस वीडियो लेक्चर के आखिर पे हम ये भी देखेंगे कौन कौन से मॉड्यूल हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं फॉर फाइनल टर्म्स। आगे हमारे पास आ सेट ई इज़ अ बोरल सेट इफ़। अगर ये ई हमारे पास बोरल सेट है तो आपने इसे एक्सप्रेस्ड करना है। कैसे हम इसे एक्सप्रेस्ड करेंगे? ये भी हो गया, ये वाला एमसीक्यूज़ भी हो गया। ये है हमारे पास, इसके अंदर नेदर काउंटेबल यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ ओपन और क्लोज सेट्स। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास यही बनेगा। इसकी आगे हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बोरल सेट आर जनरेटेड फ्रॉम ओपन सेट्स के अंदर होता है बाय अप्लाइंग। जब हम अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? काउंटेबल यूनियंस या काउंटेबल इंटरसेक्शन या कम्प्लीमेंट्स अप्लाई करते हैं, उस वक्त हमारे पास बोरल सेट बनता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास नेदर काउंटेबल यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ ओपन और क्लोज सेट आएगा। ये काउंटेबल इंटरसेक्शन और ओपन ये भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला आएगा। नेदर काउंटेबल यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ ओपन और क्लोज सेट्स। अगला है जो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ अ बोरल सेट। इनमें से हमारे पास कौन सा सेट बोरल सेट है? ये एफ भी हमारे पास बोरल सेट होता है, जी भी हमारे पास बोरल सेट होता है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी हमारे पास बोरल सेट है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला आएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला जो है हमारे पास इन 0 1 द सम मॉड्यूल 1 एक्सप्रेशन वाई एट 1/2 एंड 1/2। अगर हम इन दोनों को सॉल्व आउट करें, इनके ऊपर अगर हम ऑपरेशन लगाएं तो हमारे पास इनका जवाब 0 ही आता है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं 1/2 माइनस 1/2। इसका अगर हम एलसीएम लें, एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा। बाकी आपको नोट से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊपर हमारे पास 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो 0/2 आ जाएगा। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसका जवाब हमारे पास 0 आएगा। बाकी हम नोट से भी चेक कर लेते हैं जी। इसका आपने ऑपरेशन लगाना है, ठीक है, बाय डेफिनेशन। पहले हमारे पास x प्लस वाई करें तो हमारे पास ये लेस देन 1 आता है। दूसरा हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 1 करें तो हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 या इक्वल 1 आता है जी। इसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास इक्वल 1 के आ गया, और अगर इनको हम तफीक करें तो हमारे पास जवाब इसका 0 आता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला आएगा। अगला जो है हमारे पास हाउ डज मोनोटोनिसिटी इज कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन हेल्प इन कंपेयरिंग सेट। यहाँ आपने क्या करना है, मोनोटोनिसिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की मदद से आपने कंपेयर करना है सेट्स को। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला आएगा। इट फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला आएगा। अगला जो है हमारे पास मैनी वैल्यू कैन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन टेकन। कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन हमारे पास 2 ही वैल्यू लेता है, एक 1 और एक 0। अगला जो है हमारे पास सपोज एफ इज़ अ रियल वैल्यू आइडेंटिकली
कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास बीटा है एक्स, और यहाँ हमारे पास जो बीटा है ग्रेटर दैन है अल्फ़ा से, तो इसका आंसर हमारे पास डी वाला आएगा। इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं, जी ये है हमारे पास क्वेश्चन में ये किया गया, सपोज आपने सपोज करना है, फ़र्ज़ करना है एफ़ इज़ अ रियल वैल्यूड आइडेंटिकली है, कांस्टेंट फंक्शन है, एफ़ इज़ इक्वल टू बीटा है। ठीक है, अगर हमारे पास जो फंक्शन है ए से ग्रेटर दैन हो, अल्फ़ा से ग्रेटर हो, ठीक है, इफ़ बीटा ग्रेटर दैन अल्फ़ा है, फंक्शन इज़ इक्वल टू बीटा फॉर एवरी एक्स के लिए हमारे पास जो बीटा इज इक्वल टू फंक्शन होगा। इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास एफ एक्स ग्रेटर दैन होगा अल्फ़ा से, इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। इसकी रीज़न हमारे पास ये है, अगर हमारे पास फंक्शन बराबर है बीटा के एक्स एवरी हर किस्म की वैल्यू के लिए एक्स की, ठीक है, और जो हमारे पास बीटा है वो ग्रेटर दैन होगा अल्फ़ा के। तो ये कब हमारे पास बात होगी, जब हमारे पास जो एक्स है ये बिलोंग करेगा रियल नंबर को, ये उसी वक्त कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो इसका हमारे पास जवाब रियल नंबर आर ही होगा। अगला चीज़ है हमारे पास, हाउ मनी वैल्यू कैन अ करैक्टरिस्टिक फंक्शन टेकन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 2 आएगा। अगला चीज़ है हमारे पास, हाउ डज मोनोटोनिसिटी इज करैक्टरिस्टिक फंक्शन हेल्प इन कंपेयरिंग सेट। यहाँ आपने दो सेट के दरमियान कंपेयर करना होता है, उनके अपने रिलेशनशिप को देखना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला आएगा। अगला चीज़ है हमारे पास, हाउ मनी वैल्यू कैन अ करैक्टरिस्टिक फंक्शन टेकन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला आएगा। इसका जवाब 2 ही आएगा। आगे हमारे पास ये भी हमारे पास MCQs रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला आएगा, ए बिलोंग टू रियल नंबर आर। अगला चीज़ हमारे पास ये भी MCQs हमारे पास रिपीट हुआ है, एक्स वाई बिलोंग करना है 0 और 1 को, दी सम मॉड्यूल 1 है, एक्स ऑपरेशन वाई है और आपने एक्स और वाई को डिफ़ाइन करना है। एक्स प्लस वाई अगर हम लें, इफ़ कब एक्स प्लस वाई लेस दैन आर इक्वल 1 के, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1 इफ़ एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन 1। इसका हमारे पास ये वाला जवाब आएगा, बी वाला करेक्ट आंसर है इसका। ये हमारे पास MCQs बहुत मरतबा आ चुका है, बहुत रिपीट हो रहा है, ये इंशाल्लाह इस फाइनल टर्म के अंदर भी आएगा। बाकी हम इसके अब करंट पेपर्स की तरफ भी नज़र दौड़ा लेते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं। जी एक MCQs रह गया है, फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट ई इज़ अ मेजरेबल सेट एम। अगर हमारे पास जो एम है ये मेजरेबल सेट है, तो ई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, इसे आपने एक्सप्लेन करना है, इसकी कंडीशन को फुलफ़िल करना है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ बैरल सेट। इसमें से आपने ये बताना कौन सी प्रॉपर्टी बैरल सेट की है। इसका एवरी बैरल सेट इज़ मेजरेबल। जितने भी हमारे पास बैरल सेट होते हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। आगे चलते हैं मॉड्यूल की तरफ, कौन कौन से मॉड्यूल हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। जी इसके अंदर हमारे पास ये डिटरमाइन आया था, सेकंड स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंटर सेट फ्राम 0 1 n इज इक्वल टू 2। एक ये हमारे पास क्वेश्चन आया था कि एफ इज़ मेजरेबल के लेस दैन 0। आगे जो हमारे पास टॉपिक है 49 वाला थ्योरम था, वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। आगे है सम मेंबर एक्स आर नॉट इन ए यूनियन बी देन शो डैट एक्स, यहाँ ब्रैकेट आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी माइनस एक्स इंटू
ए इंटरसेक्शन बी, ये क्वेश्चन आया था। एक हमारे पास लॉन्ग आया था, ये कल का पेपर है हमारे पास MTS 644 का। एक हमारे पास लॉन्ग आया था, एवरी सिंगलटन सेट इन आर वोरल सेट विद ज़ीरो मैयर, के एफ इज़ मैयरेबल, के इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक और क्वेश्चन वो भी हमारे पास कैंटर सेट में से था। इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आया था और टॉपिक 57 और 58 में से। जो हमारे पास टॉपिक हैं 67, 68, 69, 70, 71। सिंपल इज़ डैट आपने 67 से लेकर आपने 91 तक अपने सारे तैयार करने हैं। इंशाल्लाह आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे हमारे पास जो टॉपिक नंबर 49 है, 50 और 51, ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 56, 62, 63, 72, 73, यहाँ से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये 87, 86, 87, 92, 93, यहाँ से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और आपने ये लाजिम बताना है कि आपका जो सारा पेपर है किसकी वीडियो से आया है, और इंशाल्लाह जितने भी आपके नेक्स्ट क्विज़ेज़ वगैरह होंगे वो भी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।